हेलो दोस्तों, सुहागरात ज़िंदगी की वह खास रात होती है जिसे शादी के पहले जहां वह अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, शादी के बाद उसकी ज़िंदगी सुहागरात में खोए रहते हैं। इसी वजह से हर लड़का एवं लड़की बेहद खास और यादगार बनाना चाहते हैं। यह कहानी भी कुछ ऐसा है दोस्तों। यह कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल कोलखे गांव का, जो लोग रोज़ जंगल में लकड़ी फल फूल इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। लेकिन आज का कुछ अलग था दोस्तों। जैसे ही जंगल में दाखिल हुए, उनके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। उन्होंने देखा कि पास में एक पेड़ के नीचे एक 22-23 साल का लड़का एकदम पड़ा हुआ है दोस्तों। कुछ समय बाद इसकी सूचना थाना खजूरी सड़क के पुलिस को दी जाती है। खजूरी सड़क के थाना प्रभारी ने गांव वालों की सूचना पर कोलखे जंगल से बरामद की लाश की पहचान तुरंत हो गई दोस्तों, क्योंकि इसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट पहले ही दर्ज हो गई थी दोस्तों। इसके बाद पुलिस ने लाश मिलने की सूचना उनके परिवार वालों को तुरंत दे देती है, जिससे वह उसके परिवार वाले आ जाते हैं दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस मामले की पूरी जानकारी विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सीताराम एक किसान थे जिनकी गांव खेरा और पूरे मीना समाज में अच्छी तरह से इज्जत थी। उनकी गिनती इलाके के संपन्न किसानों में होती थी दोस्तों। उनके 4 संतान थे, जिनमें सबसे छोटा 23 वर्षीय मनीष मीना की शादी 29 मई को हुई थी। दूसरे दिन यानी 30 मई की उसकी सुहागरात थी दोस्तों, जिसका मनीष को कई दिनों से बेसब्री से इंतजार था। उसके छोटे होने के कारण सही घर में मनीष को जीजा और भाभीियों की हंसी मजाक और नसीहत का सामना करना पड़ रहा था दोस्तों। उबाऊ रीति रिवाज और पंडित की वजह से मनीष को उनकी पत्नी पूजा के पास जाने में 2 दिन का वक्त लग गया था दोस्तों। गर्मी की वजह से शादी की थकावट से उसकी बेचैनी और बढ़ा दिया था दोस्तों। जब रात का समय आया, भाभीियों ने मनीष को सुहाग रात में भेजा। जैसे ही मनीष कमरे में दाखिल हुआ, उसने सबसे पहले लाइट बुझा दी दोस्तों। लेकिन भाभीियों की हंसी मजाक और चुटकुले सुनकर लगा कि वह दरवाजे के पास ही खड़े हैं। उसने चुपचाप पलंग की ओर बढ़ते हुए पूजा के पास जाकर बैठने की कोशिश की। पूजा चुपचाप और सिर झुकाए, जो उसकी पत्नी पलंग पर बैठी हुई थी। मनीष ने धीरे से पूजा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पूजा चौंक कर पीछे हट गई दोस्तों। पूछा कि क्या हुआ, कोई परेशानी है? पूजा ने बस इतना ही कहा, नहीं। मनीष की चिंता और बढ़ गई। उसने पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम अपना शरीर छूने क्यों नहीं देती है? यह सब के लिए पूजा ने कहा, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। मनीष ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रात बातों के लिए और यह सब जिंदगी में होता रहेगा। लेकिन जब पूजा ने हाथ फटकार दिया और कहा कि उसे छूने तक नहीं दिया, मनीष का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया दोस्तों। पूजा हाथ को दोबारा पकड़ने की कोशिश की। पूजा ने उसे जोर का झटका दिया। इस गुस्से में मनीष ने पूजा के गाल पर एक जोर का थप्पड़ लगा दिया दोस्तों। थप्पड़ की आवाज़ कूलर के शोर में दब कर रह गई, लेकिन इस घटना ने मनीष को निचोड़ कर रख दिया दोस्तों। पलंग पर मुंह फेर कर लेट गया दोस्तों। उसके सारे अरमान अब पानी में फैल गया दोस्तों। किसी कोने में अब भी उम्मीद थी पूजा मजाक कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। मनीष की समझ और धैर्य की परीक्षा हो चुकी थी। वह गंभीर युवक बन चुका था। सुहागरात को पत्नी को थप्पड़ मारने से मनीष बिल्कुल खुश नहीं था दोस्तों, लेकिन उसने बर्ताव ही ऐसा किया कि वह खुद को रोक नहीं पाए। उससे देख पूजा भी उठ बैठी। बाहर जाते हुए उसने पूजा से कहा, आज तुम्हारी विदाई है, लेकिन जब भी आओ खुलकर बात करना, वरना मेरे घर वालों को तुम्हारे घर वालों से बात करनी पड़ेगी। पूजा ने ठीक है मासूम चेहरे में आवाज़ दिया, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। पूजा ने कहा, तुम्हारे आने में खामोश रहूँगा। और मनीष चला गया। मनीष के पिता सीताराम मीना सफल किसान थे। खेती बाड़ी में उसका बहुत अच्छा मुनाफा होता था और दूध का डायरी जो अनेक गायों के साथ रहा करता था दोस्तों। उनका एक बड़ा सा दूध का डायरी था जो मनीष ही संभाल था। उसका चाचा परशुराम मीना का नाम भी प्रसिद्ध था। परशुराम मीना राजा महाराजों नेताओं के साथ बैठना उठना था दोस्तों। अपने बड़े भाई छोटा मनीष ने पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कम उम्र में ही उसकी खेती में काफ़ी रुचि बढ़ गई थी। विशेष रूप से डोरी में जाग गई, इसलिए उसने नौकरी के बारे में कभी सोचा नहीं था दोस्तों।
मीनाओं में आमतौर पर लड़के लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है, लेकिन समय बदल चुका था दोस्तों। मनीष ने खेती किसानों में मन जाने के बाद शादी लायक उम्र हो जाने पर उसने पिता से शादी का प्रस्ताव सुना, उसने हाँ कर दी दोस्तों। उनके पिता ने अपने दोस्त की बेटी पूजा से उसकी शादी कर दी थी। ससुराल के बारे में मनीष को इतना ही पता था कि वे भी संपन्न किसान हैं और उनके ससुर एक सरकारी स्कूल में टीचर काम करते हैं दोस्तों। रिश्तेदार ने उसने सुना था उसने ही होने वाली पत्नी बहुत खूबसूरत है। जनवरी 2024 में पूजा ने सगाई हुई और 29 मई को शादी संपन्न हुई। 30 मई को मनीष पूजा को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है दोस्तों, जहां पूजा विदाई होकर अपने माता पिता के घर मायके चली जाती है दोस्तों। मनीष पत्नी के व्यवहार से गुमसुम और उदास रहने लगा था। उसे घर वालों ने पूजा की आद समझा, किसी की भी उसकी वास्तविक पीड़ा का अंदाजा नहीं था दोस्तों। 25 दिन जिनको पूजा मायके से विदा करके ससुराल लाना था, इस दिन मनीष के घर में पूजा पाठ का आयोजन था दोस्तों और घर में काफ़ी चहल पहल थी। रात मनीष ने सुबह ही अपनी भैंसों को जंगल की ओर ले जाने का फैसला किया ताकि दोपहर की पूजा पर उपस्थित हो सके। जब वह भैंसों को लेकर कुछ दूर चला गया तो उसके मोबाइल पर पूजा के फुफेरे भाई संदीप का कॉल आया। संदीप ने मनीष को बैरागढ़ आने को कहा और ज़रूरी बात करने को कहा। मनीष ने बिना पूछे अपनी बहन से चले गए भाई हवाले और बैरागढ़ की ओर चल पड़ा। रास्ते में बिना पाप निवेद वीरेंद्र चला गया। संदीप का दोस्त और रिश्तेदार थे, उसने जानता था। वीरेंद्र ने कहा संदीप यही आ रहा है, इसलिए दोनों यहीं इंतजार उसका करो। वीरेंद्र ने मनीष को उसकी कार में मजा की बोतल पीने के लिए दिया। दोनों ने बातचीत करते हुए मजा पिया। साथ ही मनीष का घर वापस ना लौटने के बारे में चिंता होने लगा दोस्तों। विषय बन गया था, उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसने किसी को नहीं बताया था कि वह कहाँ जा रहा है। शाम और रात समय बीतता गया लेकिन मनीष घर नहीं लौटा। इस पर परिवार वालों की चिंता और गहरी हो गई। लेकिन दोस्तों मनीष की तलाश शुरू की गई, लेकिन जब कहीं भी कोई भी जानकारी नहीं मिली तो देर रात उसकी गुमशुदगी थाने में लिखा गई। उसका रिपोर्ट करवा दी गई दोस्तों। रिपोर्ट होने के बाद पूजा में आए अधिकांश लोग लौट चुके थे। सभी की नज़रें पूजा पर टिकी हुई थी, यह देखने के लिए वह अपने पति के लिए चिंतित है। लेकिन सच्चाई यह थी कि पूजा जानती थी कि मनीष अब कभी वापस नहीं आएगा। उसके मोबाइल पर एक संदेश आया था, काम हो गया, जिसका मतलब था कि मनीष की हत्या हो चुकी है। मनीष के परिवार ने वह रात अंधेरे में काटी। सुबह घर वाले मनीष की तलाश में निकलने लगे। पुलिस वाले न थाने में खबर आई, मनीष की तलाश बरामद हो गई थी दोस्तों। यह सुनते ही घर में कोहराम मच गया। रोना पीटना सुनकर पूरा गांव सीताराम के घर इकट्ठा हो गया दोस्तों। उधर पुलिस लाश देखते ही समझ गई कि हत्या गला दबाकर की गई है दोस्तों। सबूतों को मिटाने के लिए लाश को यहाँ फेंक दिया गया है। पुलिस द्वारा मनीष के बारे में जांच पड़ताल करने पर उसका किसी के साथ भी दुश्मनी या अपराध पता नहीं चला दोस्तों। हत्या के कारणों की जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई थी। पुलिस हत्या के खोज में दिन रात लग गई थी। पुलिस को पता चला कि उसकी पत्नी पूजा ने शादी के 25 दिन मायके में ही बिताए। इस दौरान उसने मनीष से फ़ोन पर कोई संपर्क नहीं किया था। पूजा ने एक नंबर पर 470 बार बात की थी। उसके रिश्तेदार वीरेंद्र मीना का नंबर था। पुलिस ने तुरंत वीरेंद्र मीना को हिरासत में ले लिया था दोस्तों। पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा सख्ती से और मारपीट करने से उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसने पूछताछ में सारी सच्चाई उगल दी। पुलिस को पता चला कि वीरेंद्र और पूजा का प्रेम चल रहा था। दोनों की मुलाकात भोपाल में हुई थी और पूजा के फुफेरे भाई संदीप उसके मुलाकात का जुगाड़ कराता था दोस्तों। वीरेंद्र एक संपन्न परिवार से था और आईएएस की तैयारी कर रहा था दोस्तों। पूजा के पिता ने मनीष से शादी तय कर दी थी, जिसे पूजा ने ना चाहते हुए भी स्वीकार कर लिया था दोस्तों। पूजा और वीरेंद्र एक साथ रहने का वादा किया था, लेकिन पूजा पिता ने उसकी शादी मनीष से कर दी थी। पूजा ने मायके आकर सुहागरात को थप्पड़ वाली बात वीरेंद्र को बताई तो उसका खून खोल उठा था। उसने उसी समय कसम खाई कि मनीष दोबारा पूजा को हाथ नहीं लगा पाएगा, उससे पहले ही वह उसकी हत्या कर देगा। उसके बाद वीरेंद्र, संदीप और पूजा ने
मनीष की हत्या की योजना बना डाली दोस्तों। पूजा और संदीप की मदद से वीरेंद्र ने मनीष को मजा में नींद की गोली डालकर बेहोश किया, गला दबाकर हत्या कर दी दोस्तों। उसके बाद पुलिस ने पूजा और संदीप को गिरफ्तार भी कर लेता है। उन्होंने अभी अपराध स्वीकार कर लेता है दोस्तों। पूजा का भले ही उनसे जेल में रहना पड़े, लेकिन अपने प्रेमी के साथ एक ही छत के नीचे तो रहेगी। पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज देता है दोस्तों। लेकिन वीरेंद्र और पूजा के प्यार की मनीष को जान ले ली। इसका दोष केवल इतना ही था कि दुनियादारी से ज़्यादा वाकिफ नहीं था। वह शादी से पहले ही पत्नी से प्रेम करने लगा था दोस्तों। इतना ही वास्तव में मीना समाज लड़कियों को मिली स्वतंत्रता सिर्फ फैशन के कपड़े पहनने और सौंदर्य सामान खरीदने में तक ही सीमित है। और पूजा अपने पिता निर्णय का साहस विरोध करती तो शायद वह खुद भी मुश्किलों से बच सकते थे दोस्तों। वीरेंद्र संदीप को भी बचा सकती थी दोस्तों। एक निर्दोष की जान भी बच जाती। उसकी गलती से 4 परिवारों की जिंदगियां तबाह हो गई दोस्तों। इस पूरी घटना में आपकी क्या राय कमेंट है दोस्तों? किसकी गलती है दोस्तों? क्या पूजा इस तरह से अपने पति के साथ करना चाहिए दोस्तों? क्या उस तरह से शादी करके, अगर उनको शादी करना था तो फिर ये इसकी ज़िंदगी में क्यों आया दोस्तों? ये अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आखिर ये कहानी सुनाने का किसी का मन को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, फिर समाज को जागरूक करना है दोस्तों कि इस तरह घटनाओं को अंजाम देने से पहले एक बार सोच ले दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।